हम पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट हम लोग भेज दिए हैं। ये न कोचिंग इंस्टीट्यूट की लड़ाई थी, न किसी शिक्षक की लड़ाई थी, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के तहत यहाँ आयोजन चल रहा था। गर्दनी बाग का आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन था और छात्रों का एकमात्र और पहला और अंतिम मुद्दे से री-एग्जामिनेशन था। इसके अलावा कुछ नहीं। गर्दनी बाग न झुका है न झुकेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट हम मूव कर रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के राज्य भर में बड़ा आंदोलन छात्र व युवाओं के द्वारा किया गया था। लगभग 100 दिनों तक सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया। इस दौरान कई बार पुलिस के द्वारा लोगों को लाठियां खानी पड़ी और पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। कई छात्र नेता, कई शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। अंत में मामला पटना उच्च न्यायालय में गया। पटना उच्च न्यायालय में जाने के बाद अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें हताशा छा गई है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है उसके बाद अब जो छात्र अभ्यर्थियों में जो हताशा है, इसके बाद अब छात्र अभ्यर्थी क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ सिंह हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब अभ्यर्थी का अगला रुख क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस लड़ाई को पूरे छात्र अभ्यर्थी ने 17वीं सिविल सेवा परीक्षार्थी ने पूरे मजबूती के साथ लड़ा, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की अगर गिनती की जाए, गणना की जाए, तो एक बीपीएससी का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसके कई मोड़ आए, कई रंग रूपों में लोगों ने इसको दिखाने का प्रयास किया। कई पार्टी के नेता इसको पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे थे। सरकार की तरफ से कई तरह के मंतव्य, वक्तव्य, प्रवक्ता, नेता, प्रवक्ता, हम उस चीज़ों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें गतिविधि के तौर पर आगे देखी जाएगी। तो तेजस्वी यादव भी आए, पप्पू यादव भी आए, प्रशांत किशोर भी आए। प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को काफ़ी दिनों तक भी खींचा, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोग का दुश्मनी कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी है, हम लोग की दुश्मनी कोई सरकार से थोड़ी है। हम लोग की जो व्यवस्था के खिलाफ जो बीपीएससी जो व्यवस्था चला रही है, भ्रष्टाचार के दलदल में जो बीपीएससी फंसी है, उसके खिलाफ में हम लोग बात कर रहे थे कि उसको सुधारने की ज़रूरत है। परीक्षा आप आयोजित नहीं करवा पाए, उसी परीक्षा को आप दोबारा करा लीजिए। एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराए, 150 प्रश्न, 300 प्रश्न पूछे, एक परीक्षा केंद्र करके 22 परीक्षा केंद्रों पर आप परीक्षा लिए और कह रहे हैं कि सामान्यीकरण लागू नहीं। ये सामान्यीकरण नहीं है तो क्या है? पूरी तरीके से एविडेंस, जिस एविडेंस को हम लोगों ने मुख्य सचिव और गवर्नर महोदय को सौंपा, उसी एविडेंस के साथ हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस किया। हम पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट हम लोग भेज दिए हैं और आज से कल तक में कुछ अभ्यर्थी जो हैं, जो वहाँ दिल्ली में हैं, उनके सबसे बातचीत हो गई है। हम लोग यहाँ से दिल्ली मूव करेंगे। लेकिन उसके दूसरे बिंदु पर मैं आना चाहता हूं, जिस बात की चर्चा जो अब आम हो गई है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ तथाकथित छात्र नेता की उस सर के आने से रंगा सियार गुरु घंटाल। तो बात रंगा सियार गुरु घंटाल की नहीं है। आपको ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था कि आपने क्यों नहीं आया, आप क्यों आंदोलन छोड़कर भाग गए तुम। तो सारी चीज़ें थी। ये छात्र का आंदोलन था। छात्र का मकसद किसी रंगा सियार गुरु घंटाल का प्रोटेस्ट नहीं करना था। छात्र का एकमात्र और पहला उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य यही था कि री एग्जामिनेशन हो जाए। इसके लिए एन किन प्राकृतिक किसी भी तरीके से गतिविधि को अपनाया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग को अच्छी जानकारी, अच्छी सूचना नहीं मिली है। कोर्ट ने हम लोग का केस को डिसमिस किया है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये जो जिस चीज़ की बैटिंग कर रहे हैं, वो जिस मीडिया के गोद में बैठकर कुछ प्रवक्ता के तरह बोल रहे हैं, सरकार वही भाषा बोल रही है जो आयोग बोल रही है, और वही भाषा कोर्ट के माध्यम से आएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने निजी लाभ के लिए, ये न कोचिंग इंस्टीट्यूट की लड़ाई थी, न किसी शिक्षक की लड़ाई थी, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के तहत यहाँ आयोजन चल रहा था। गर्दनी बाग का आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन था और छात्रों का एकमात्र और पहला और अंतिम मुद्दे से री एग्जामिनेशन था। इसके अलावा कुछ नहीं था। तो छात्रों के मुद्दे को लेकर के तो शिक्षक हैं, वो शिक्षक भी छात्र हित के लिए ही काम करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, तो वो तो समर्थन में आएंगे ही। फिर ऐसे में उन पे उंगली उठाना कितना बात है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ तथाकथित छात्र नेता हैं जो ये कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कई चैनल पर अपना बाइट दे रहे हैं कि उस रंगा सियार और गुरु घंटाल शिक्षा माफिया 1000 करोड़ के गबन की बात, किसी के फंडिंग ए का फंडिंग बी में या बी का सी का डी में चला गया, तो ये बात तो एजेंसी तय करेगी ना। अगर आर्थिक अपराध इकाई या जो भी एजेंसी है सरकार, अगर हमने आरोप लगाया है तो एजेंसी बात करेगी। एजेंसी, आप तुम्हारे पास अगर कुछ प्रमाण है तो उस प्रमाण को लेकर तुम कोर्ट चले जाओ, तुम सरकार से बात कर लो, तुम एविडेंस के रूप में आगे सौंपो। लेकिन उसको ये करना नहीं था। उसको सबसे बड़ा बात है कि छात्र ने गर्दनी बाग से उसको इसलिए हटाया क्योंकि पूरे आंदोलन को अपने तरीके से रंगा सियार और गुरु घंटाल करना चाह रहा था।
इसलिए छात्रों ने कहा कि ये छात्र का आंदोलन है, छात्र जैसे चाहेंगे जिसको, और सभी शिक्षकों का अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो शिक्षकों का सहयोग अपेक्षित है। शिक्षकों का सहयोग से ही छात्र अभ्यर्थी सब लोग एकजुट होकर एक मंच पर आते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था अगर है। हाँ, रही बात कि अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है, किसी से दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी अपना निकाले, लेकिन गर्दनी बाग का आंदोलन कोई राजनीति का मंच नहीं, कोई किसी शिक्षकों के विरोध का वो मंच नहीं था। निश्चित रूप से छात्र हित में उसको, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है, खुशी झलक रही है कि छात्र का आंदोलन हार गया और तुम जीत गए, तुम छात्र भी नहीं हो। रही बात कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो बखूबी जानते हैं, उनको किसी प्रकार से उपापों की स्थिति में कोई नहीं ला सकता, ना उसको बरगला सकता है। पूरी तरीके से आंदोलन हम लोगों ने मजबूती से लड़ा है। 25 दिसंबर हो, 6 दिसंबर हो, 29 दिसंबर हो या 30 जनवरी हो, सारे आंदोलनों को हम लोगों ने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बीपीएससी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कोई छात्र नेता अगर अपने आप को क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा है तो इसमें उसकी भूल है। वो सोच रहा है कि हम मेरे कहने से ही होगा, हम चाहेंगे कि वो शिक्षक नहीं आए, हम कहेंगे कि वो नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। वहाँ की जो बैठक होती थी, एक सामूहिक डिसीजन होता था, किसी व्यक्ति के कहने पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था और किसी व्यक्ति के कहने पर आंदोलन समाप्त नहीं हो गया। पूरे आंदोलन ने पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को हम लोगों ने अंतिम रूप तक लेगा। हाँ, ये बात सही है कि कोर्ट के माध्यम से हम हार गए, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग को हराया गया है। पूरी तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और बड़े से बड़े लॉयर से बातचीत हो गई है। अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी जी जब आए थे गर्दनीबाग, उन्होंने कहा था कि आप कोर्ट का माध्यम से देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी आप लॉयर रखना चाहेंगे हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम लोग पूरे अभ्यर्थी तन मन धन से इस लड़ाई को लड़े हैं और कुछ भी कहने के लिए कुछ भी अगर है तो तुम अपना ईगो सेटिस्फाइड करते रहो। गर्दनीबाग न झुका है न झुकेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट हम मूव कर रहे हैं। सौरभ जी, एक सवाल ये उठता है, आप लोग आंदोलन में शुरू से रहे, पहले दिन से रहे और अंतिम समय तक, और अभी भी आप रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आयोग के द्वारा हट किया गया था कि किसी भी कीमत पर हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, उसमें तो वो कामयाब हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आयोग की जीत है, शिक्षा माफियाओं की जीत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि आयोग क्यों अर्धरिता में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन मिला हुआ था। इसके पहले 67वें बीपीएससी के समय में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 31 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि एक परीक्षा है, एक पाली में आयोजित होगी। लेकिन रवि परमार मनु भाई, जिस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप सब जुडिशियल माननीय उच्चतम न्यायालय में, और अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं। 2035 पद को बेचने की तैयारी है, इसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी के पद हैं। बहुत बड़ी लड़ाई है। आज वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। क्यों? खगड़िया के जो सर्किट हाउस है वहाँ पर विशेष आयोजन चल रहा था। कुछ बच्चे थे, अधिकारियों के बच्चे, उनको अलग तरीके से उनको ट्रेंड किया जा रहा था। तो हम लोग किसके बिना पर जाए, कहाँ जाएंगे? जब कोर्ट हम लोग को न्याय नहीं दी तो हम लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो चाह रहे हैं, जो बीपीएससी चाह रही है, वो दोनों में अंतर है, दोनों में डिफर है। आयोग वही भाषा बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, और कोर्ट भी वही भाषा बोल रही है जो आयोग बोल रहा है। पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लाकर पूरा ठिकरा फोड़ दिया। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने निजी लाभ के लिए सारी चीज़ कर रहे थे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता सौरभ सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से आज पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो निश्चित रूप से हम लोगों को झटका देने वाला है। लेकिन आज जिस तरह से हमारी लड़ाई को राजनीति रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई में जीत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और बहुत ही जल्द सभी तरह जो छात्र अभ्यर्थी हैं अपने मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इन्हें पूरा आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बीपीएससी की लड़ाई में अब जब अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के से इन्हें न्याय मिल पाएगा या फिर इन्हें वहाँ से भी झटका मिलने वाला है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।